हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत मस्त हैं। तो आज फिर चलते हैं गांव। आज मेरा व्रत है। आज हमारे इधर मतलब बहुरा चौथ है, जो लड़कों का मतलब लड़कों का कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन बोला लड़कों का ही जाता है। बच्चों का त्यौहार होता है। जिनके बच्चे होते हैं वो रहते हैं अपने बच्चों के लिए, मतलब लंबी उम्र, स्वास्थ्य के लिए, अच्छा स्वास्थ्य रहे, बुद्धि आए, और क्या इसीलिए व्रत रहा जाता है। तो आज मेरा फास्ट है। तो हमने बताया था आपसे कि मेरी सारी पूजा गांव में ही होती है। तो बस आज हमने ये वाली साड़ी डाली है, कुछ ये वाला लुक है, और बस बाल धुल के आए हैं। ये देखो साड़ी अच्छी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताना। ये बहुत दिन बाद हमने साड़ी पहनी है, तो बस मेकअप पेंट करना भी बाकी है। तो बस मेकअप कर लेते हैं और फिर चलते हैं गाँव। फिर मिलेंगे आपसे वहीं पे गाँव में। तो फिर चलते हैं, तब तक पेंटिंग हो जाती है। और फिर हम लोग गांव आ चुके हैं। तो यहाँ पे अम्मा बना रही हैं बड़े। तो आज इस व्रत में यही बड़े, पकौड़ी, यही सब चीज़ें खाई जाती हैं। बस सिकुड़ा नहीं खाया जाता। तो मम्मी अम्मा मिलके बना रही हैं, और उधर अंजलि लोग खाना और काम कर रही हैं, बर्तन वर्तन धोने वाला। तो नहीं वही नहीं। क्या हो रहा भाई, क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हमने इनको चाय छान के दे दी है, ये बैठ के पी रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी ने साइड में पूजा की तैयारी कर दी है। तो पूजा में ये देखो गाय और बछिया बनती हैं, मतलब एक बैल बनता है और एक गाय और उसका एक बछड़ा और 7 बछिया बनती हैं। मतलब इस प्रकार से बनाई जाती हैं। और यहाँ पे आंगन में तुलसी के पेड़ के नीचे बनाई गई हैं। तो वही इन्हीं सब चीज़ों की तैयारी चल रही थी। और उधर पापा जा रहे थे, तो पापा को दे रही थी, कह रही थी खा लो, क्योंकि भोग के लिए निकाल दिया गया था। बताओ कुछ। कुछ बताओ, स्पेशल चीज है। बताओ कुछ। तो यहाँ पर हम अम्मा को महावर लगा रहे हैं, क्योंकि बाकी वो लोग काम कर रही थी, सब खाने पीने वाले बर्तन पड़े हुए थे। तो हमने कहा तब तक हम बैठे हैं तो लाओ महावर लगा दे। फिर मम्मी के लगाया और अम्मा के लगाया। तो क्योंकि इसमें 16 श्रृंगार करके पूरी मतलब पूजा की जाती है। हाँ, अम्मा साड़ी नहीं पहन पाती हैं क्योंकि बुजुर्ग हैं, तो इसलिए ज़्यादा हम लोग फोर्स भी नहीं करते। जैसे हो सके उस तरह पूजा करनी चाहिए, इसलिए वो मैक्सी पहनी हुई है और सर पे पल्लू तो डाल ही रखा है। करके पकड़ो और सामने से हमको दिखाओ, हमको दिखाना है ना, और रंग दिखाना। ऐसे पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ लो, इससे भी पकड़ लो। उसमें देखो हम दिख रहे हैं, तुम देखते जाओ। हाँ, अच्छे से पकड़ लो। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रंग दिख रहा है? हाँ, ऐसे पकड़े रहना है ना। तो यहाँ पे हम अपने भतीजे को बता रहे थे, वो बहुत छोटा है, उसकी उसमें गलती कुछ भी नहीं है। हम उसको बता रहे थे कैसे पकड़ना है, क्या करना है। छोटा है क्योंकि बताना पड़ता है। अच्छी बात है, उसने बहुत कोशिश की। और ये ब्लॉग का क्रेडिट तो पूरा उसी को जाता है, मेरे भतीजे आनंद को। भतीजा बोलो या बेटा बोलो, जो भी, बहरहाल पूरा क्रेडिट उसी को जाता है। तो यहाँ पे महावर लगा रहे थे, तो वही उसने वीडियो पूरा शूट किया था। उसके बाद उसने पूजा का भी पूरा वीडियो शूट किया था। तो यहाँ पर फिर से अनंत ने कैमरा पकड़ लिया है और हम लोग पूजा कर रहे हैं। वही गाय माता की जो बनाई गई थी, तो उसमें सारी मतलब सिंदूर, जल, जैसे पूजा होती है सभी भगवान की, मतलब जिस तरह हमारे धर्म में पूजा होती है, बस उसी तरह सभी भगवान की पूजा की जाती है। और जो हमने प्रसाद बनाया था बड़े का, वो चढ़ाया और उनकी आरती की, धूप दिखाई, मतलब सारी चीज़ें की। उसके बाद अम्मा यहाँ पे कथा कह रही हैं। कुछ नहीं बच्चा है समुद्र के किनारे चरित्र नहीं है, चरित्र है उड़न उड़न में तो हर हाई आई लेवा
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया बांझ को पुत्र देते निर्धन को माया शूल चाहे पान चढ़े और चढ़े मेवा जय गयुआ माता मैया जय गाई माता तुम्हें को निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि विष्णु ओम जय गाई माता काल बसंती तुम्हारी सुखदाता मैया तुम्हारी सुखदाता। तो आज हम लोग इसी का नाश्ता करेंगे, चने बड़े और या फिर प्याज की पकौड़ी। इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, इसमें बस सिकुरहा नहीं खाया जाता। जैसे गेहूँ, इसमें गेहूँ और धान नहीं। 4 बजे खाना भी तो चना चाहिए, अभी तो चना है ना। और सारी चीज़ें खा सकते हैं, नमकीन वगैरह सब कुछ खा सकते हैं, बस सिर्फ गेहूँ और धान नहीं खाना चाहिए। मतलब धान मतलब चावल और आटा, दो चीज़ें बस। और इसी चीज़ का हम लोग नाश्ता करेंगे, शाम को भी ये खाएंगे। बुआ बरते हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस। यहाँ पर ये मेरी नंद आ चुकी है, रक्षाबंधन में नहीं आ पाई थी, अभी आई है। और ये बुआ जी आ गई हैं और ये हम एक और ले लो, ये अपन इस असलियत के साथ खा लो, नहीं आ। हाँ बिट्टी, ये कहाँ चली गई धन्नो? आई है ना बिटान बुआ बाबू की राखी बांध रही है, हर बार वहाँ देखकर आए ना, ब्लॉग देखे हुई है ना। इससे फायदा है, अपने लोगों का पता चल जाता है कैसे है ना। अच्छा हेलो गाइस, ये खुश हो रही ना। ये देखो, ये कैमरामैन, इसने सुबह गड़बड़ कर दिया था ना। तो यहाँ पे बन रही हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, और आज नाश्ते में खाने में सब यही होगा। बुआ लोग आ चुकी हैं, उनको जाना भी है, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी काम चालू हो गया है। बस बना लेते हैं, फिर और कुछ होगा तो और कुछ दिखाएंगे। इधर चाय चढ़ी हुई है, चाय में भी चाय पत्ती नहीं है, उसका चीनी और गोल है। आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाने के लिए। तो अब ये सब लोग यहाँ घर से जा रहे हैं, मतलब शाम हो गई थी तो बोल रहे थे फिर अंधेरा हो जाएगा, तो इसीलिए बुआ और शिवानी दोनों लोग निकल रही हैं। और जब आते हैं सभी लोग तो कितना अच्छा लगता है, जाते हैं तो बहुत बेकार लगता है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता है। ये सामने वाली चाची हैं तो उनसे भी मिलने चली गई थी। ये देखो बुआ जो बाबू के राखी बांधने आई थी, मतलब बाबू की बहन, तो और बाबू पैर छू रहे हैं। ये देखो बाबू की पर नातिन कितने खुश नसीब। और उसके बाद फिर हम लोग भी थोड़ी देर बाद निकल आए थे, क्योंकि घर में बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था और आना भी था क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल था। तो फ्रेंड्स, यदि आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना कि ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।